हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर एंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां पे हमने लास्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टी जो थे, प्रॉपर्टी नंबर 8 बोर्ड्स के टॉपिक के हिसाब से, तो वो हमने देखा था। तो उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक क्राइटेरिया है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है जो कि तुम्हें याद रखना है। स्पेशली मेन्स और एडवांस वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि तुम्हें ये जो मैंने यहाँ पे तीन इंटीग्रेशन देखे, इनकी वैल्यू -π/2 ln2 ये तुम्हें याद रखनी है। ये कैसे आता है, कहां से आता है, वो मैं भी तुम्हें प्रूफ करके बताऊंगा। लेकिन ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग कई बार भूल जाते हैं, जो कि तुम्हें याद रखना है, आपसे भूलना नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ln sin x dx 0 से π/2, इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं, चलो ये i है, इंटीग्रेशन ln sin x dx ये i है। तो अगर ये ln sin x dx i है, तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे किंग्स फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, किंग्स फॉर्मूला, तो देखो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे। तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये बन जाएगा ln sin π/2 माइनस x dx। ठीक है, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 0 से π/2 ln, देख सकते हो sin π/2 माइनस x, तो ये बन जाएगा cos x dx। तो देख सकते हो पहला पार्ट तो हो गया, दिस और दिस इक्वल है, देखो ये भी आया है और ये भी आया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद इसको चलो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो, तो मुझे मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा 2i, i और i 2i, दोनों का लिमिट 0 से π/2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से π/2 ln sin x dx प्लस 0 से π/2 ln cos x dx। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखोगे नेक्स्ट चीज, यहां पे देखो दोनों के लिमिट सेम है, तो इसका मतलब दोनों के फंक्शंस को आराम से ऐड कर सकते हैं, ln sin x प्लस ln cos x dx। फर्दर इसको क्या लिख सकते हो, ये तो 2i है वैसे तो, 0 से π/2 ln a प्लस ln b का मल्टीप्ली एडिशन, ln a प्लस ln b ln a इंटू b हो जाएगा, ln sin x cos x और dx 0 से π/2 है। तो इसको लिखेंगे 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 ln sin 2x बाई 2, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला ही तो होता नहीं है, देखो ln ये हो जाएगा sin 2x बाई 2, क्योंकि sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x। ठीक है, फिर ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 ln, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूं, देखो ln sin 2x माइनस ln 2, ln a बाई b का फॉर्मूला ln a माइनस ln b। ठीक है, फर्दर और अगर इसको सेपरेट करता हूं तो 0 से π/2 ln sin 2x dx माइनस ln 2 तो कांस्टेंट है, बचेगा बस dx 0 से π/2। ठीक है, यहां तक। अब देखो मुझे यहाँ पे ये वाली चीज निकालनी है, जैसे यहाँ पे ये वाली चीज मुझे देखनी है इक्वल आती है कि नहीं, तो मैं चलो इसको i डैश मान लेता हूं। ठीक है, ये मेरा दूसरा इंटीग्रेशन है, चलो ये i डैश है 0 से π/2 ln sin 2x dx। तो इसको मैंने i डैश मान लिया, जिसको मैं अलग से इंटीग्रेट करके निकालने वाला हूं। ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए, बचेगा ये बस। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या लगाऊं, तो यहाँ पे एक चीज लगा सकते हो, sin 2x है, sin 2x, तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूशन करने वाला हूं 2x की जगह t। तो जैसे मैं 2x की जगह t सब्सटीट्यूट करता हूं, देखो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्सटीट्यूशन करने वाला हूं मैं। तो ये बन जाएगा 2dx इक्वल टू dt, दैट इज dx इक्वल टू dt बाई 2। ये तो पहला पार्ट हो गया। फर्दर मैंने याद होगा तो कहा था तुम्हें कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे टेबल बनाया करो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन को सब्सटीट्यूशन कर रहे हो। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट x t, तो x का लोअर लिमिट क्या है, देखो dx में जब जा रहा है 0 से π/2 है, तो 0 और π/2 लोअर और अपर लिमिट हो गए। लेकिन t की वैल्यू बात करेंगे तो x 0 है तो t भी 0 आएगा, और x अगर π/2 है तो t 2x है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू π/2 विच इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा i डैश की वैल्यू, वो आएगी 0 से π/2 अपर लिमिट था, तो यहाँ पे अभी नया लिमिट बन जाएगा पाई। तो ये बन जाएगा हमारे पास ln sin 2x की जगह लिख दो क्या t, और dx की जगह क्या लिख सकते हो dt बाई 2, चाहिए तो dt बाई 2 का हाफ बाहर ले लो। ठीक है, अब फर्दर मैं भी एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाला हूं, देखना भी ध्यान से कौन सी प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ln sin t dt। ठीक है, एक तो मैं यहाँ पे इसको वापस से ln sin x dx में लिख सकता हूँ, क्या सोचो, बस मैंने यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी यूज की, बिकॉज fx dx का इंटीग्रेशन a से b में जो भी जा रहा है वो इंटीग्रेशन ft dt के बराबर रहेगा a से b के बीच में। वो जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी उसी का मैंने यूज किया।
तो मैंने टी की जगह बस एक्स वेरिएबल इंटरचेंज कर दिया। लिमिट्स देखो अभी भी मैंने कुछ चेंज नहीं हुआ है, 0 से पाई था, हाफ जिससे कि बाहर है। फर्दर अब मैं 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखी थी उसको अप्लाई करूंगा। तो आई डैश इज इक्वल टू हाफ। अब 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी को हम लोग क्या चेक करते हैं, 0 से देखो 2a, तो 2a यहाँ पे एक्चुअल में पाई है, ठीक है। तो मुझे 0 से 2a को भी देखना है, यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी f ऑफ 2a कितना है, पाई, f ऑफ पाई माइनस एक्स। तो चलो चेक करते हैं, f ऑफ पाई माइनस एक्स, जो भी f ऑफ 2a माइनस एक्स जो भी है ये, तो ये बन जाएगा क्या, फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है ln, तो ln sin x फंक्शन है, तो ln sin x की जगह एक बार पाई माइनस एक्स डाल के देखो, लेकिन sin पाई माइनस एक्स कितना होता है, sin x, तो ये बन जाएगा ln sin x। तो देख सकते हो therefore f ऑफ पाई माइनस एक्स, या फिर सीधा लिख देता हूं f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। तो याद होगा तो मैंने इसके लिए कंडीशन बताया था कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के बराबर आ रही है, या फिर तुम ऐसे सोचो जब ये प्रॉपर्टी कब लगानी पड़ेगी, जैसे कि इसमें किंग्स फॉर्मूला लगा के देखो, तो किंग्स फॉर्मूला लगाओगे तो वापस से वही टर्म आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है, 0 से समथिंग कुछ जा रहा है और किंग्स फॉर्मूला लगा रहा है और वापस से वही चीज आ रही है, इसका मतलब वो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगानी है। और 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी में कौन सा वाला है, जब दोनों इक्वल हो रहे हैं वो वाला केस। तो ये बन जाएगा 0 से, अब 2a की वैल्यू पाई है तो 0 से a हो जाएगा, इनफैक्ट ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आता है, याद होगा तो ट्वाइस 0 से a आ जाएगा पाई बाय 2, और ये बन जाएगा अंदर में वही वाला फंक्शन ln sin x dx। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे हाफ कैंसिल। अब देख सकते हो यही तो अपना एक्चुअल में आई था, स्टार्टिंग में मैंने जिससे स्टार्ट किया था। तो इनफैक्ट आई डैश इज इक्वल टू क्या बन रहा है, वापस से आ ही बन रहा है। तो आई डैश इक्वल टू आई है, तो इसको भी लास्ट में कंटिन्यू करते हैं, खत्म करते हैं इसको। 2i इज इक्वल टू आई डैश एक्चुअल में इक्वल टू आई है माइनस ln 2, और अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा x, और लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो पाई बाय 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू पाई बाय 2। फर्दर 2i माइनस आई को इधर भेजो तो 2i माइनस आई हो जाएगा विच इज इक्वल टू आई माइनस पाई बाय 2 ln 2। तो इस तरीके से i की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 ln 2, यानी ये भी माइनस पाई बाय 2 ln 2, ये भी माइनस पाई बाय 2 ln 2, एंड इनफैक्ट i डैश और i इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी माइनस पाई बाय 2 ln 2। तो ये तीनों वैल्यू जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 ln 2। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसको तुम्हें अच्छे से याद रखना है। लिख लो इसको अच्छे से। इस पे मैं एग्जांपल थोड़ा से आगे लूंगा, मैंने लास्ट क्लास में याद होगा तो कहा था कि मैं सब्स्टिट्यूशन पे कुछ एग्जांपल लूंगा। तुम लोग को अच्छे से आइडिया आ जाना चाहिए कि जब डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये टेबल बनाना है, तो उस पर थोड़े से पहले एग्जांपल्स करते हैं और फिर इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और फिर और भी बहुत अलग अलग बस एग्जांपल पे एग्जांपल अभी करने वाले हैं। तो लिख लो पहले इसको अच्छे से नोटबुक में, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या फिर इंपॉर्टेंट कंडीशन की तरह याद रख लो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन में कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो उनको भी देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला टेंशन बोर्ड्स वाले लोगों के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस जो भी न्यूक्लियस बैच में है उनको ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेंस में और एडवांस में ये सब टाइप के टिपिकल क्वेश्चंस पूछता है, तो देखना कैसे क्या क्या चीजें समझा रहा। तो dx बाय अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे कि ऑफकोर्स ये तो हमें फॉर्मूला तो पता है, लेकिन अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, जैसे कि अगर x की जगह यहाँ पे क्या पुट करते हो, 2 sin थीटा, तो देखो क्या क्या आएगा तुम्हारे पास, x की जगह 2 sin थीटा, तो dx बन जाएगा 2 cos थीटा d थीटा। फर्दर अगर तुम्हारा टेबल बनाते हो साइड में हमेशा की तरह, देखो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट, दो कॉलम्स दो रोज, एंड यहाँ पे x है, यहाँ पे थीटा है। तो लोअर लिमिट कितना है 1, अपर लिमिट कितना है √3। तो देखो अगर यहाँ पे x की जगह 1 पुट करोगे तो साइन थीटा बन जाएगा 1/2, तो थीटा आ जाएगा π/6 30 डिग्री। सिमिलरली x की जगह √3 पुट करते हो तो √3/2 आ जाएगा, और साइन थीटा जब √3/2 होता है मतलब π/3 पे। तो ये बन जाएगा जब सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये बन जाएगा देखो 2 cos थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट, ये बन जाएगा 4 - 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिमिट्स लोअर लिमिट आएगा π/6, अपर लिमिट आएगा π/3, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करते हो फर्दर और तो 2 cos थीटा d थीटा, और ये क्या बन जाएगा देखो x की जगह, सॉरी यहाँ पे साइन पुट करना था मुझे, मैंने cos पुट कर दिया गलती से, x इक्वल टू 2 sin थीटा, तो ये बन जाएगा सॉल्व करोगे तो ये भी बन जाएगा 2 cos थीटा। अब cos थीटा कैंसिल, 2 कैंसिल, π/6 से लेके π/3। तो देख सकते हो हमारा इंटीग्रेशन सिंपल हो गया है, d थीटा सीधा हमें बस ये करना है, क्या करोगे अभी
थीटा, अपर लोअर लिमिट पाई बाय 6, अपर लिमिट पाई बाय 3, तो ये पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू हमारे पास आएगा पाई बाय 6। ठीक है, 60 माइनस 30 पाई बाय 6। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 को देखो, 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है। तो इस वाले एग्जांपल में याद होगा तो हम लोग कैसे करते थे इसको प्रोसीड। तो इसके लिए करने के लिए एक ट्रिक था। क्या ट्रिक था कि इसको साइन को मतलब ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड, तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर में सेक्स स्क्वायर एक्स dx अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर विच इज सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर विच इज tan स्क्वायर एक्स। तो ऐसा कुछ बन जाता है। फर्दर यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में तो वैसा का वैसे ही रहेगा, वाइल सेक्स स्क्वायर एक्स जो डिनोमिनेटर में उसको लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे मेन खेल क्या दिक्कत जाएगी। अब यहाँ पे तुम जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करोगे, क्या करने जाओगे सब्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पे तुम लोग ये सोचोगे चलो tan x को t पुट करते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में सेक्स स्क्वायर एक्स dx दिख रहा है। तो जैसे तुम tan x को t पुट करते हो और टेबल बनाना चालू करते हो तो तुम देख सकते हो यहाँ पे दो चीजें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है वैसे x, तो वह 0 से पाई। लेकिन जब t वैल्यू निकालोगे तो tan 0 भी 0 आ जाएगा, tan पाई भी 0 आ जाएगा। तो ऐसे तो 0 से 0 आ गया, वैल्यू तो 0 आनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो जब tan x वाला पुट करते हो, x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में की बात करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है 0 से पाई में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। tan x का याद होगा तो 0 से पाई में कैसा बनता है कि यहाँ पे ऐसा बनता है ग्राफ और इसके बाद ऐसे बनता है। तो पाई बाय 2 पे ऐसा एक पॉइंट आता है बीच में जब पाई बाय 2 पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। और डिसकंटिन्यूअस हो रहा है इसका मतलब तुम सीधा 0 से पाई में ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सीधा सब्स्टिट्यूशन करके नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पे सब्स्टिट्यूशन करने से पहले तुम्हें कुछ और प्रॉपर्टी का भी यूज करना पड़ेगा। तुमसे तो दो तरीके हैं, तुम इसको 0 से पाई को 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई से सेपरेट करके कर सकते हो। पहले तो 0 से पाई बाय 2 को निकालो, उसको अलग से निकालो, फिर पाई बाय 2 से पाई उसको अलग से निकालो। या फिर अभी तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है 0 से 2a वाली, तो 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी को चेक करो कि यहां पे अगर 0 से पाई ये 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो सीधा ये वाले अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मत करना। क्यों डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मत करना? क्योंकि पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है पाई बाय 2 पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 0 से पाई में वो 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यानी एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कितना हो रहा है, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स देखो सेक्स स्क्वायर पाई माइनस एक्स, देखो सब कुछ स्क्वायर में ही है, तो मैं बाय डिफॉल्ट समझ सकता हूं कि यहाँ पे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो एक्चुअल में क्या आने वाला है, वापिस एफ ऑफ एक्स ही आने वाला है। क्योंकि देखो सेक पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस सेक एक्स का स्क्वायर तो प्लस सेक स्क्वायर एक्स, नीचे भी tan पाई माइनस एक्स माइनस tan एक्स तो उसका स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये वापस से एग्जैक्टली वो फंक्शन जो है अंदर में एग्जैक्टली वही बनने वाला है। तो अगर एग्जैक्टली वही बनने वाला है तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2, देखो ट्वाइस करते थे हम लोग डायरेक्टली क्योंकि ये और ये इक्वल है, तो ये बन जाएगा ऊपर में सेक्स स्क्वायर एक्स dx और नीचे में आएगा 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब अगर तुम सब्स्टिट्यूशन करते हो नेक्स्ट स्टेप में तो तुम्हारा आंसर एकदम एग्जैक्टली करेक्ट तरीके से आएगा। ठीक है, देखते जाना। tan x की वैल्यू t, तो अब देखो tan x को जब t पुट करोगे तो तुम्हारे पास सेक्स स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा dt, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए। अब अगर टेबल निकालते हो अब तो देखो यहाँ पे क्या आएगा x और t की वैल्यू, ये लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाय 2 हो गया, अभी देखो पाई बाय 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा लोअर लिमिट tan 0 और tan पाई बाय 2 कितना हो जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं देखो 0 से पाई बाय 2 तक जा रहा है, तो पाई बाय 2 तक जा रहा है मतलब उसकी वैल्यू पाई बाय 2 के जस्ट पहले कितनी जा रही है, इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा डिस्कस कर सकते हैं, इसमें ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये 0 से पाई बाय 2 है मतलब ये 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, 0 से आगे तक बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 से पाई बाय 2 में कोई डिसकंटिन्यूअस नहीं है, पूरा ग्राफ स्मूथ बन रहा है, तो उसी का हम लोग क्या करने वाले हैं अभी ट्वाइस करने वाले हैं। तो देखो सेक्स स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा dt न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस 3t स्क्वायर। इसको तुम 1 प्लस 3t स्क्वायर को फर्दर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस रूट 3t का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसके आगे में अभी मुझे फॉर्मूला लगाना है। देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो 1 स्क्वायर हो गया, अच्छे से लिखते इसको अच्छे से पूरा, तो ये बन जाएगा देखो dt अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3t का स्क्वायर। राइट, अब ये फॉर्मूला देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 बाय a
तो 1 बाय तो 1 ही रहेगा, ठीक है। फर्दर ये एक और √3 भी है, मैंने कहा था कि x के सामने जो भी कोएफिशिएंट रहता है उसको डिवाइड करते हैं, तो एक 1 बाय √3 भी आएगा। tan इनवर्स x, तो x तो √3t है अपॉन 1। अब यहाँ पे तुम्हें लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करने हैं, तो देखो अपर लिमिट पुट करोगे, देखो बाहर में तो 1 बाय √3 आ रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा जगह लेके, बाहर में तो 1 बाय √3 आ रहा है, अंदर में देखो अब इन्फिनिटी इंटू √3 तो इन्फिनिटी आएगा। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी कब जाएगा, जब वो π/2 की तरफ टेंड करेगा, तो π/2 माइनस, और यहाँ पे 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और अच्छा ये ट्वाइस में लिखना भूल गया था, ट्वाइस यहाँ पे लिखते जाओ, ये पूरा का पूरा ट्वाइस है, ये पूरा का पूरा ट्वाइस है, तो ये बन जाएगा 2। अब देख सकते हो ये बन रहा है 1 बाय √3 या फिर π/2 √3, और 2 और 2 कैंसिल, तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो π/√3 आएगा। तो जब भी तुम ये सब्स्टिट्यूशन करते हो, तुम्हें यहाँ पे एक और चीज सीखने को मिली आज, क्या कि जब सब्स्टिट्यूशन करते हो, अगर तुम्हारा ऐसा लिमिट्स दोनों सेम हो रहा है तो चेक करना क्या वो फंक्शन जब भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो, क्या वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्या उस इंटरवल में जो भी यहाँ पे लिमिट्स दी है। अगर है तो तुम्हें उसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर प्रॉपर्टी से कुछ निकालना पड़ेगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने चेंजेस किए हैं, -2 से 2 लिमिट था, मैंने शायद गलती से पहले -1 से 1 लिखा था, तो एक बार वापस से मैंने चेंज करके -2 से 2 किया है, उसको भी करते हैं अभी। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली तुम फॉर्मूला लगाना है तो लगा सकते हो, कोई डिफिकल्टी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मैं अभी सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूं तो एक बार सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट करोगे, तो 2 tan थीटा पुट करोगे तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ऐसे मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अच्छे से यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा, तो dx बन जाएगा यहाँ पे 2 sec² थीटा d थीटा, ठीक है। अब अगर टेबल बनाओगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, तो देख सकते हैं यहाँ पे x और यहाँ पे थीटा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट है यहाँ पे -2, ठीक है, और अपर लिमिट है यहाँ पे 2। तो देख सकते हो लोअर लिमिट x की जगह -2 जब पुट करोगे यहाँ पे, तो ये -2/2 यानी -1 हो जाएगा, और tan थीटा -1 कब होता है, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो -π/4। ऑफकोर्स यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज होती है tan थीटा की -1 के अबाउट, लेकिन यहाँ पे तुम -π/2 और π/2 के बीच में रेंज अगर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फर्दर यहाँ पे 2 पुट करोगे तो इसको π/4 ले सकते हो, जैसे कि मैंने कहा और भी फर्दर वैल्यूज भी रहेंगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखो ऐसे कर रहे हैं ताकि ये इनवर्स फंक्शन बन सके कि थीटा tan थीटा इक्वल टू 1 ऐसे आ रहा है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 ऐसे करके निकाल रहे हैं। तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 ओपन दोनों से, ठीक है। तो ये हो जाएगा भी नया सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद, तो dx बन जाएगा 2 sec² थीटा d थीटा, नीचे में आ रहा है 4 प्लस x की जगह 4 tan² थीटा आ रहा है, मतलब x की जगह 2 tan थीटा डाल देना, ये बन रहा है अपने पास -π/4, ये बन रहा है अपने पास π/4। तो देखो ऊपर में क्या आएगा, तो ऊपर में आएगा 2 sec² थीटा d थीटा, और नीचे में आएगा 4 कॉमन ले लो तो 1 प्लस tan² थीटा विल बी इक्वल टू sec² थीटा। तो देख सकते हो यहाँ पे sec² थीटा कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, और लिमिट्स वही है -π/4 से π/4, तो ये बन रहा है हाफ बाहर, इंटीग्रेशन d थीटा -π/4 से π/4, तो ये बन जाएगा हाफ π/4 अपर लिमिट माइनस ऑफ -π/4 लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा π/4 प्लस π/4 विच इज π/2, और π/2 इंटू हाफ विल बी इक्वल टू π/4। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 3 को भी सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 4 को देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है तो देखना ध्यान से। ऐसा हमने पहले भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में किए हैं, ऐसे इंटीग्रेट, तो इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें पुट करना है cos x का फॉर्मूला यूज करना है, जैसे कि याद होगा तो cos 2 थीटा क्या होता है tan के टर्म में 1 माइनस tan² x अपॉन 1 प्लस tan² x। सेम यहाँ पे अगर cos x की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर cos 2x था तो ये x था, तो x की बात करेगा तो ये x/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये पुट करना है मुझे, मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं मैं, बस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, 0 से 2π dx अपॉन 5 माइनस 2 1 माइनस tan² x/2 अपॉन 1 प्लस tan² x/2, ठीक है। फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 2π ये बन जाएगा, देखो 1 प्लस tan² x/2 ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा sec² x/2, ठीक है। पूरा एलसीएम लेने के बाद की बात कर रहा हूं, ये टर्म इधर भी आएगा तो ये बन जाएगा 5 इंटू 1 प्लस tan² x/2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस tan² x/2। सब कुछ सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे से तो हमारे पास मिलेगा, देखो ऐसा कुछ 0 से 2π, न्यूमरेटर में तो sec² x/2 ही है, dx है, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये 2π है, डिनोमिनेटर में क्या है तो 5 माइनस 2 3 है, 5 प्लस 2 7 है, तो 3 प्लस 7 tan² x/2
अब जैसा कि देख सकते हो वापस से अगर तुम यहाँ पे tan x बाई टू को अगर t पुट करते हो, अब सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, तो तुम्हारा दिख रहा है कि सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक और हाफ भी आएगा dx इज इक्वल टू dt, या फिर ऐसे हाफ को उधर भेज देना तो ये 2dt बन जाएगा। तो तुम्हारा देख सकते हो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू dx तो ऊपर का काम हो जाएगा। लेकिन ये डेफिनेट है, तो डेफिनेट है तो तुम डायरेक्टली लगा सकते हो। देखो यहाँ पे अगर x की जगह लोअर लिमिट पुट करता हूँ 0 तो t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सिमिलरली x की जगह 2 पाई पुट करता हूं तो 2 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा पाई, तो वापस से tan पाई कितना होता है 0, तो वापस से 0 से 0 हो जाएगा लिमिट कन्वर्ट, जो कि इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ये कहीं तो डिसकंटिन्यूअस है। tan x बाई टू की बात करोगे तो tan x कहां पे डिसकंटिन्यूअस था पाई बाई टू पे, तो tan x बाई टू डिसकंटिन्यूअस कहां पे पाई पे, इसलिए 0 से 2 पाई में तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई, ऐसे दो अलग अलग केसेस निकालने पड़ेंगे क्योंकि पाई पे क्या है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो अभी 0 से 2 पाई को तुम सीधा प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करो कि अपना ये 2a, अगर अपना 2a जो है वो अगर 2 पाई है तो हम लोग निकालेंगे f ऑफ 2a माइनस एक्स यानी f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। तो बस जहां पे भी x दिख रहा है वहां पे मैं निकालूंगा f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। तो चेक करो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सेक्स स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स बाई टू, तो इसको लिख दो पाई माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 7 tan स्क्वायर x की जगह 2 पाई माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स बाई टू। अब देख सकते हो सेक पाई माइनस थीटा, माइनस सेक थीटा होता है लेकिन स्क्वायर करोगे तो वापस से प्लस, इधर भी माइनस tan थीटा हो जाएगा लेकिन स्क्वायर करोगे तो वापस से प्लस, तो वापस से ये क्या बन जाएगा, वापस से f ऑफ x बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी जैसा कि हमने इधर यूज किया सेम यहाँ पे हम लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा, देखो ये और ये इक्वल है, f ऑफ यहाँ पे लिख देते हो 2a माइनस एक्स ताकि फॉर्मूला क्लियर है, f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x बन रहा है, तो ये बन जाएगा 0 से पाई सेक्स स्क्वायर, देखो मैंने यहाँ पे ऊपर में 2 पाई था 2 पाई था तो उसको आधा कर दिया लिमिट को 0 से पाई सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू dx अपॉन 3 प्लस 7 tan स्क्वायर एक्स बाई टू। देख सकते हो क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे ये चीज लगा सकता हूं tan x बाई टू, ये चीज मेरा क्लियरली बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 भी लिख दिया, ट्वाइस था हमारा, तो ये बन जाएगा देखो 0 से, अब तुम चाहते लोअर लिमिट देख सकते हो tan x बाई टू में अगर x की जगह पर जब पाई पुट करोगे तो tan पाई बाई टू आएगा जो कि इंफिनिटी हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू dx बन जाएगा 2dt और नीचे में आएगा 3 प्लस 7t स्क्वायर। फर्दर अगर सॉल्व करोगे पूरा तो ये आ जाएगा 4 और इसका फॉर्मूला लगाओगे तो इसको लिख सकते हो देखो ऐसे कुछ √3 का स्क्वायर प्लस √7t का होल स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ, तो ये बाहर में आ गया 4। अब इसका फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए तो आएगा ही यानी √3 तो आएगा ही, फर्दर एक और √7 भी आएगा क्योंकि टी के साथ मल्टीप्लाइड है, कोएफिशिएंट ऑफ जो भी एक्स रहता है वो बाहर आ जाता है अपॉन में, इनटू तो ये तो बाहर वाली कहानी होगी 1/8 जो फॉर्मूले में था tan इनवर्स x बाई वाले वो तो लिख दिया और एक और √7 भी लिख दिया, फर्दर tan इनवर्स क्या लिखोगे √70 x अपॉन √3, 0 से देख लो 0 से इंफिनिटी। बस अब तुम्हारा काम है आंसर चेक करना है, इंफिनिटी पुट करोगे तो ये पूरी चीज इंफिनिटी हो जाएगी तो ये पाई बाई टू बन जाएगा, और 0 पुट करो तो ये पूरी चीज 0 बन जाएगी, tan इनवर्स 0 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है बस मैं इसकी वैल्यू निकालो जिसमें लिमिट्स पुट करना है मुझे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू और पूरी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो वो बन जाएगा 2 पाई बाई √21। देख सकते हो यहाँ पे इसकी वैल्यू पाई बाई टू है, 2 2 4 2 पाई बाई √21। तो ये इस पार्ट का आंसर है जो कि तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन कुछ करा लिए हैं। देखो अगर तुम यहाँ पे ये चीज सब्स्टिट्यूशन नहीं भी करते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो अगर तुम सब्स्टिट्यूशन नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे सीधा तुम फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या ये बन जाएगा कितना sin इनवर्स x बाई यानी sin इनवर्स x बाई टू। अब बस यहाँ पे तुम्हें 1 और √3 पुट करना है, तो sin इनवर्स √3 बाई टू कितना हो जाएगा पाई बाई 6 पाई बाई 3, तो देखो यहाँ पे पाई बाई 3 और sin इनवर्स 1 बाई टू आएगा पाई बाई 6। ठीक है, तो अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करना मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं भी करना है तो भी चलेगा, लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन यूज करना ही पड़ता है कि आगे सिंपल हो सके, तो अगर तुम्हारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास अब कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पे अगर तुमने सब्स्टिट्यूशन किया, ये जो तुमने सब्स्टिट्यूशन किया, अगर तुम्हें लिमिट्स चेंज नहीं करने, लिमिट्स वैसे के वैसे ही रखने हैं, तो जैसे तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हो तो वापस से जो भी आंसर आएगा तुम्हारा थीटा, उसको तुम्हें वापस से तुम्हें लिखना पड़ेगा sin इनवर्स x बाई टू, मतलब उसको वापस से कन्वर्ट करोगे x में और फिर वहां पे लिमिट्स डालोगे। लेकिन क्यों करना है, ये तो बहुत टीडियस वाला मेथड हो जाएगा।
जैसे हम लोग चीजें सब्स्टिट्यूशन करते आते हैं वैसे हम लोग लिमिट्स भी चेंज करते आते हैं। उससे क्या हम लोग को वापस से वो जो प्रीवियस एक्स में जो क्वेश्चन में था उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि वो बड़े बड़े क्वेश्चन को सिंपल करते जाता है और लिमिट्स को भी साइड बाय साइड सिंपल करते जाता है। तो इसलिए ये 4 एग्जांपल्स को अच्छे से लिखो। और भी एग्जांपल्स मैं आज कराने वाला हूं अलग अलग टाइप के। बेसिकली आज मेरा मेन मोटिव मीन्स और एडवांस के टाइप के लेक्चर्स के लिए था, ठीक है। तो इनको एक बार समझो अच्छे से, लिखो नोटबुक में। और भी अगर एग्जांपल्स होंगे, जैसे अगर न्यूक्लियस वालों या फिर मेडिकल वालों बोर्ड वालों के लिए अगर कोई एग्जांपल इंपॉर्टेंट होगा तो मैं हाईलाइट कर दूंगा। अब अभी तक तो कोई बोर्ड वालों के लिए हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी ये सब बोर्ड वाले जो भी पढ़ रहे हैं मेडिकल वाले वो सब स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। लिख लो इसको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ एक अलग टाइप के भी क्वेश्चन लेना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी हम लोग जो इंटीग्रेशन में पार्ट्स हमने जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सीखा था, तो वो याद होगा। तो हमने इंटीग्रेशन में पार्ट्स यूवी रूल जो होता है प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसको कैसे करते हैं कि दो फंक्शंस को हम लोग याद होगा तो हमने आइलेट रूल नाम की कोई चीज सीखी थी, ठीक है। इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इस तरीके से। तो वो आइलेट रूल यहाँ पे भी हम लोग जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में करते हैं बाय पार्ट्स, तो कैसे करना है। बस यहाँ पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, वो है कि जब इंटीग्रेशन करते हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो, बाय पार्ट्स करना है इंटीग्रेशन को, ठीक है। इंटीग्रेशन में पार्ट्स आईबीपी यूज करना है, तो बस पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद ही लिमिट्स पुट करना, बीच में कहीं मत लिमिट्स मत पुट करना, ठीक है। पूरा इंटीग्रेशन पूरा आने के बाद ही ये प्रोसीजर फॉलो करो। तुम बीच में भी कर सकते हो, लेकिन एक पैटर्न होता है, उसी को फॉलो करते जाओ कि पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद ही एट द एंड जो भी लिमिट्स है वो सब पुट करो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा लिया मैंने 0 से 1 ln x। तो देखो तुम यहाँ पे नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह इसको ट्रीट करते जाओ इंडेफिनिट में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे कि हमारा जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे 1 और यहाँ पे ln x दो ऐसे फंक्शन मानते हैं। ln x को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, 1 को हमें इंटीग्रेट करना है। तो u हमारा है ln x जिसको मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ, फर्स्ट फंक्शन है। और सेकेंड फंक्शन जो है वो v है, 1 है। तो u को डिफरेंशिएट करते हैं तो u डैश कितना हो जाएगा 1/x, ln x का डिफरेंशिएशन। वाइल v को इंटीग्रेट करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स तो क्या मिलेगा, u इंटीग्रेशन v यानी ln x इंटू x, u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन u डैश यानी 1/x इंटू इंटीग्रेशन v x। फर्दर dx भी लिखना मत भूलना। तो देख सकते हो यहाँ पे x और x कैंसिल, तो ये बन रहा है x ln x और माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने इंटीग्रेशन कर लिया है। अब फाइनली यहाँ पे लिमिट्स पुट करो 0 से 1, ठीक है। नॉर्मल स्टेप्स ही हो, फिर कुछ नहीं कर रहे, बस लास्ट में पुट करना है। तो 1 ln 1 माइनस, देखो अभी यहाँ पे 1 आ रहा है। फर्दर अब एक इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पे तुम लोगों को सीखने को मिलेगी, ठीक है। x ln x माइनस x, यहाँ पे अभी तुम्हें क्या पुट करना है। एक्चुअल में जब देखोगे ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका क्या 0 से 1 बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0। इनफैक्ट 0 प्लस है ये, क्योंकि 0 थोड़ा सा आगे वैल्यू x ln x। तो इसकी वैल्यू तुम्हें अलग से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखो 0 पुट करो तो ln 0 पे एग्जैक्ट तो डिफाइंड नहीं रहता है, लेकिन 0 के थोड़ा सा आगे तो डिफाइंड रहता है। तो तुम्हें ये अलग से अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज है वो है x ln x को अलग से, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो तुम्हारे पास लेबनिट्ज रूल है, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों को डिफरेंशिएट करते याद होगा तो fx बाई gx है, और वो 0/0 फॉर्म जा रहा है, लिमिट्स में तुमने सीखा होगा। तो वो बन जाता है ln x, ये सपोज ln x है और x को नीचे ले लेता हूं 1/x बन जाएगा। अब इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, ऊपर और नीचे, ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा ln x को डिफरेंशिएशन 1/x, इसका माइनस 1/x स्क्वायर। तो देख सकते हो ये x और ये x कैंसिल, तो ये लिमिट x टेंड टू 0 एक्चुअल में क्या बन रहा है, ये बन रहा है माइनस x। तो मैंने बस इसको डिफरेंशिएट किया, ये रूल तुम लोगों को याद भी होगा, fx बाई gx, यहाँ पे f डैश x बाई g डैश x लिखा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट 0। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज जो है वो तुम्हें अलग से निकालनी पड़ेगी कई बार, ठीक है। अगर कई बार क्या होगा, यहाँ पे बस ln x दिया रहता है तो तुम लोग को यहाँ पे सीधा लिखना पड़ता है ln x, ln 0 प्लस पे माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, तो उस तरीके से आंसर प्लस इंफिनिटी हो जाता। लेकिन यहाँ पे x भी है और ln x भी है, तो x क्या कर रहा है 0 की तरफ ले जा रहा है और ln x क्या कर रहा है माइनस इंफिनिटी की तरफ ले जा रहा है। तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से ही, वही जो भी रूल मैंने बताया उससे इंटीग्रेट उससे सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा, देखो ln 1 कितना है 0 माइनस 1, ये कितना, देखो ये भी 0 निकाला, ये तो 0 है ही, तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर अपना -1।
तो जब लास्ट में लिमिट पुट करो तो कई बार ऐसा हो सकता है केसेस बने, पर तुम देखो यहाँ पे जीरो एग्जैक्ट हम लोग वैल्यू, मतलब हम लोग फंक्शन पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चेक करते। एक्चुअल में मैंने कहा था ये एरिया है, और एरिया मतलब उनके बीच का पार्ट डिनोट कर रहा है, तो ऐसा कुछ डिनोट कर रहा है वो, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जीरो से आगे की बात करें तो लिमिट एक्सटेंड टू जीरो प्लस हम लोग ऊपर की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 1 के बीच में, तो 0 के थोड़ा सा आगे। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट में ऑफकोर्स देखो एलन जीरो अगर एग्जैक्ट की बात करेगा तो नहीं, नॉट डिफाइंड है ना। एक्चुअल में अगर ग्राफ देखोगे, इसमें अगर देखोगे एलन इसका ग्राफ, तो वो ऐसा कुछ आएगा। तो इसका मतलब 0 से 1 में देखो ये एरिया जो आएगा वो ये वाला एरिया आएगा एक्चुअल में, और इसका जो एरिया रहेगा वो कितना आ रहा है -1, ठीक है। ये पूरा जो एरिया आएगा -1, ठीक है, क्योंकि ये कम 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 ऐसे होते जा रहा है तो नेग्लिजिबल होगा एरिया एक टाइम के बाद, तो इसलिए ये जो पूरा एरिया है -1। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो यहां पे तुम लोग वापस से बाय पार्ट्स लगाओ। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और v इक्वल टू कॉस एक्स है, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये बन जाएगा 2x, इसको इंटीग्रेट करो तो ये बन जाएगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, u इंटीग्रेशन v, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन u डैश यानी 2x इंटीग्रेशन v विच इज साइन एक्स dx, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, 2 को बाहर ले लो -2, इंटीग्रेशन वापस से बन रहा है एक्स साइन एक्स, मतलब इसमें एक और बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो वापस इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड फंक्शन मानो, तो इस बार u हो गया हमारा x, v डैश सॉरी v हो गया हमारे पास साइन x, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे 1, इसका इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, ठीक है। बस बाय पार्ट्स लगाओ। अभी तक मैंने एक बार भी लिमिट्स नहीं लगाई, देखना एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस ये बन जाएगा u इंटीग्रेशन v, दैट इज मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन v, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स dx, ठीक है। फर्दर लास्ट वैल्यू जब निकालोगे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ये बन जाएगा प्लस 2x कॉस एक्स, ठीक है। फर्दर माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 मत भूलना, 2 भी था, तो -2 साइन एक्स। तो देख सकते हो पूरा का पूरा हमने इंटीग्रेट कर दिया है, और फाइनली अब यहाँ पे 0 से पाई तुम वैल्यू पुट करोगे, तो अपर लिमिट पुट करो तो ये बन जाएगा साइन पाई स्क्वायर इंटू साइन पाई विच इज 0, ठीक है, प्लस 2 पाई इंटू कॉस पाई विच इज कॉस पाई कितना होता है -1, माइनस 2 इंटू साइन पाई दैट इज 2 इंटू 0, तो ये अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 0 इंटू 1 ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। देख सकते हो पूरा का पूरा 0, ये कितना बन रहा है, ये 0, ये भी 0, बस बचा माइनस पाई, तो फाइनल आंसर अपना आएगा वो आएगा -पाई। तो बस बेसिक चीज ही है, मैं कुछ ज्यादा अलग चीज नहीं पढ़ाया हूं, कि बेसिक चीज ही है कि यहाँ पे माइनस जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है, बस फाइनल इंटीग्रेशन में हम लोग को लिमिट्स पुट करना है, बीच में यहाँ पे लिमिट मत पुट कर देना तो तुम्हारा गड़बड़ आ जाएगा पूरा आंसर, ठीक है। फाइनल आने के बाद लिमिट पुट करना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, तो देखो यहाँ पे भी मॉड का मैंने यूज किया, मैंने मॉड को पहले भी कवर किया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी भी मेडिकल वालों के लिए नहीं है, ये सब जेईई मेंस और एडवांस वालों के लिए। मेडिकल वालों के लिए एक दो एग्जांपल्स दिए हैं बोर्ड में मॉड के ऊपर, तो वो तुम मॉड के एग्जांपल देख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, आज तक वो बोर्ड में मॉड के क्वेश्चंस पूछता नहीं है, तो टेंशन मत लेना। मेंस और एडवांस के लिए टॉपिक चल रहा है पूरा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ln x। तो देख सकते हो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है और इसका भी क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो 1 अपना क्रिटिकल पॉइंट, और 1 के आगे और पीछे की बात करेंगे, फर्दर 0 के ऊपर ही बात होगी, क्योंकि ln x है तो उसका डोमेन ही 0 से इंफिनिटी रहता है। तो 0 से 1, 1 से इंफिनिटी, 2 केस बट रहे। 1 से आगे में देखो, 1 से आगे में ये वाली वैल्यू क्या जाएगी, सपोज ln2 है तो पॉजिटिव जाएगा। 1 से आगे में ये वाली वैल्यू क्या जाएगी, देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिखना चाहिए था मुझे, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, 1 माइनस एक्स ln x है, तो देखो 1 माइनस एक्स ln x अगर ऐसा हमारे पास है, 1 से आगे में ये पॉजिटिव है और 1 से आगे में ये नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली 0 से 1 के बीच में सपोज हाफ लेता हूं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो वापस से नेगेटिव ही आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी, ये पूरी वैल्यू क्या है, नेगेटिव ही जा रही है, ठीक है। बस 1 पे क्या है, बस उसका क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, पूरी वैल्यू क्या है, बस नेगेटिव है। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, 0 से 2 माइनस 1 माइनस एक्स ln x, ठीक है, dx।
तो डायरेक्टली देख सकते हो मैंने मॉड को ब्रेक करके ओपन ही कर दिया है कि माइनस हो गया, तुम चाहे तो माइनस को उसमें अब्सॉर्ब कर सकते हो, x माइनस वन ln x 0 से 2। बस अब तुम्हें क्या लगाना है, बाय पार्ट्स लगाना है। तो ये इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन है अपने पास, इसको मान लो सेकंड फंक्शन है। तो u हमारे पास है x माइनस वन, v हमारे पास है ln x, तो u डैश बन जाएगा 1, इंटीग्रेशन v बन जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया मेरा, इसको मेरे को फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए, हाईलाइट रूल लगा, लॉगरिथमिक को डिफरेंशिएट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही। तो इसमें देखोगे अगर क्या मिलेगा हमारे पास, उल्टा हो गया ये, u को मैंने ln x मानना है, v को मुझे x माइनस वन मानना है, तो ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, इंटीग्रेशन v हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस x। अब फॉर्मूला लगाओ, तो uv, तो u इंटीग्रेशन v, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस x ln x, ठीक है, u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन u डैश, तो 1/x इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस x, सॉरी इसको अगर एलसीएम लेके लिखूंगा तो x स्क्वायर माइनस 2x बाई 2 dx। तो देख सकते हो यहाँ पे एक x तो कैंसिल हो ही रहा है, तो उसको कैंसिल करेंगे। तुम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x इंटू एक्स माइनस 2 ln x बाई 2, ऐसे कुछ करके लिख सकते हो। यहाँ पे x कॉमन लिया, x बाई 2 माइनस 1 था, उसको मैंने एलसीएम में ले लिया। फर्दर यहाँ पे एक x कैंसिल होने वाला है, हाफ को बाहर ले लो, तो ये बच जाएगा क्या, x माइनस 2 dx। एक बार चेक कर लो सभी, बस अब तुम्हें इंटीग्रेट करना है लास्ट में, x माइनस 2 ln x बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 माइनस ये बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो इसको लिख सकते हो x स्क्वायर बाई 4 क्योंकि ऑलरेडी एक हाफ बाहर है, प्लस 2 बाई 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा x। तो हमारा पूरा इंटीग्रेशन हो गया है। फाइनली अब लिमिट्स पुट करेंगे 0 से 2, तो 2 पुट करो सबसे पहले, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 ln 2 बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4 बाय 4 बन जाएगा प्लस 2। तो इस तरीके से आ गया ऐसा, माइनस अब यहाँ पे देखो 0, तो 0 पुट करें, ये तो 0 हो रहा है, 0 माइनस 2 ये माइनस 2 हो रहा है, लेकिन 0 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है वापस से, तो तुम क्या करोगे, वापस से वही चीज लगाओगे कि यहाँ पे देखो 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, 0 के आगे की बात करें क्योंकि 0 पे तो एग्जैक्ट डिफाइंड नहीं है, तो इसको लिखोगे x माइनस 2 ln x अपॉन 2। फर्दर 0 यहाँ पे पुट करो तो 0 स्क्वायर बाय 4 0 और ये भी 0। बस अब तुम्हें कैलकुलेट करना है, देख सकते हो यहाँ पे तो ये तो क्लियर हो गया, 2 माइनस 2 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 माइनस 1 प्लस 2, या फिर तुम सीधा भी लिख सकते हो 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो देखो 0 यहाँ पे पुट करो तो 0 माइनस 2 हो जाएगा, तो उसको तो बाहर ले सकता हूं क्योंकि वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत ये और ये क्रिएट कर रहे हैं, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x ln x अपॉन 2, और ये तो 0 ही है तो उसको हटा ही दे रहा हूं मैं सीधा, तो ये बन जाएगा 1, और ये वाली वैल्यू हमने पहले भी कैलकुलेट किया, देखो x ln x की वैल्यू 0 आती है, तो ये बन जाएगा 0, तो फर्दर हमारे पास बनेगा माइनस 2 और 2 कैंसिल प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन करना है बाय पार्ट्स, लास्ट में लिमिट्स पुट करना है, पहले बीच में कभी भी लिमिट्स मत पुट करना, गड़बड़ आंसर आ सकता है उससे, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से नोटबुक में, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूं। अब मैं अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ले रहा हूं, मैंने बहुत सारे आज अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हैं क्योंकि मेन जो ये सब प्रॉपर्टीज, मतलब ये जो भी मैं मेन पढ़ा रहा हूँ वो सब मेन प्रॉपर्टीज पे ही रिवॉल्व कर रहे हैं, अलग कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सब तुम्हें अच्छे से आइडिया रहना चाहिए इसका, तो इसलिए इसको लिख लो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के और भी एग्जांपल्स करते हैं और फिर खत्म करेंगे आज के लेक्चर को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर के लास्ट के 3 एग्जांपल्स भी फटाफट कवर कर लेते हैं। तो ये जो मैंने 3 एग्जांपल्स लिए वो उन्हीं पे बेस्ड है, सबसे मैंने स्टार्ट किया था आज का जो एग्जांपल्स, यानी ln sin x वाले जो क्वेश्चंस थे, ln sin x 0 से π/2, ln cos x 0 से π/2, वो जो फॉर्मूला मैंने कहा था कि याद रखो -π/2 ln 2, तो उन्हीं पे एग्जांपल्स कुछ बेस्ड है, तो उन्हीं पे कुछ करेंगे। देखो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, तो यहाँ पे देख सकते हो 0 से इंफिनिटी लिमिट्स है और ln x प्लस 1/x दिया है और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो देख के हम लोग समझ में आ रहा है कि इसमें क्या पुट करना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो x की जगह मैं सबसे पहले यहाँ पे पुट करता हूँ tan थीटा, क्योंकि मुझे पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो उसके हिसाब से सोचेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो x की जगह tan थीटा पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो लिमिट्स क्या बन जाएंगे, यहाँ पे तुम टेबल बनाने को बना सकते हो, x t लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ऐसे 2 टेबल बना लो अच्छे से। तो देखो ये क्या मिलेगा अभी हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा 0 से इंफिनिटी था, तो देखो थीटा कितना है हमारे पास, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स 0 कितना हो जाएगा 0,
और tan इनवर्स इंफिनिटी कब जाएगा, तो पाई बाय 2 पे। ठीक है, तो एग्जैक्टली इंफिनिटी की बात नहीं कर रहे, मतलब इंफिनिटी का टेंड कब होगा, पाई बाय 2 पे, जब tan की वैल्यू टेंड होगी। तो देखो लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 से पाई बाय 2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज किया हमने जैसा कि मैंने सिखाया था। फिर ln x की जगह tan थीटा पुट कर दो, प्लस 1 बाय tan थीटा नीचे भी लिख दो, यहाँ पे भी dx क्या है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और फर्दर यहाँ पे लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हो x की जगह सब कुछ मैंने पुट कर दिया थीटा। अब ये sec स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा d थीटा, लिमिट्स है 0 से पाई बाय 2। आगे बढ़ते हैं, 0 से पाई बाय 2, ठीक है, तो ये बन जाएगा ln sec स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा d थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। अगर इसको मैं लिखता हूं 1 बाय कॉस स्क्वायर, इसको लिखता हूं साइन बाय कॉस, तो देखो ऐसा कुछ बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 ln ये बन जाएगा 1 अपॉन क्या, साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा, खत्म। अब देखो सबको सेपरेट करके लिख सकते हो तुम चाहिए तो, ln 1 माइनस ln साइन थीटा माइनस ln कॉस थीटा, ठीक है, सबको मैंने सेपरेट करके लिख दिया d थीटा 0 से पाई बाय 2। बस अब ln 1 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको तो छोड़ ही देना 0, ठीक है, इसको तो हटा दो, चाहिए तो 0 लिख दो, इसको 0 माइनस 0 से पाई बाय 2 ln साइन थीटा d थीटा माइनस 0 से पाई बाय 2 ln कॉस थीटा d थीटा। बस अब इन दोनों की वैल्यू तो तुम्हें पता है, तो माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2 ln 2 और उसकी भी वैल्यू है माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2 ln 2, ये तो हमने पहले ही निकाला है, तो इसलिए मैंने कहा था कि याद रखो आगे काम आएगा। तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 ln 2 प्लस पाई बाय 2 ln 2 विच इज इक्वल टू पाई ln 2। तो इस तरीके से पहले एग्जाम्पल का आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल को आगे बढ़ते हैं, जैसे देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स जब भी आते हैं तो कॉम्प्लिकेशन ही हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, साइन इनवर्स को हटाने के लिए मुझे x की जगह साइन थीटा पुट करना पड़ेगा, तो x की जगह साइन थीटा तो dx बन जाएगा cos थीटा d थीटा, ठीक है। और लिमिट्स की बात की जाए तो x और थीटा में देखेंगे, ठीक है, ये x है ये थीटा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट है 0 अपर लिमिट है 1 x के लिए। तो देखो थीटा कितना बन रहा है, तो थीटा है tan साइन इनवर्स x। अब देख सकते हो साइन इनवर्स x है 0 से 1 की बात कर रहा है, तो 0 पे कितना जाएगा साइन थीटा 0, तो साइन इनवर्स 0 0, और साइन इनवर्स 1 की बात करेंगे तो वो आ जाएगा पाई बाय 2। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 लिमिट्स, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा ऐसे बन रहा है, dx की जगह cos थीटा d थीटा, और नीचे आ रहा है हमारे पास x की जगह साइन थीटा, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन इनवर्स साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा ही देगा, तो इसका मतलब पहला बन गया थीटा, और cos थीटा अपॉन साइन थीटा वो बन जाएगा cot थीटा d थीटा 0 से पाई बाय 2। तो सिंप्लीफाई होकर ऐसा कुछ बन जाएगा। अब देख सकते हो सीधा लिख ही रहा है कि बाय पार्ट्स लगा सकते हो, तो इसमें बाय पार्ट्स लगाओ। इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट फंक्शन जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, इसको मैं मान लेता हूं सेकंड फंक्शन जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो u इज इक्वल टू थीटा, v इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं ऑफकोर्स। इंटीग्रेशन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस बाय साइन है, तो याद होगा तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो वो होता है ln साइन थीटा। तो बस इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाओ, u इंटीग्रेशन v यानी थीटा ln साइन थीटा u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई, मैं अभी लिमिट नहीं पुट कर रहा हूं, लास्ट में पुट करूंगा, इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन v यानी 1 इंटू ln साइन थीटा d थीटा। बस अब तुम्हारे पास अगर लिमिट्स पुट करें तो तुम पुट कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली। अब देखो मैं यहाँ पे क्यों पुट कर रहा हूँ लिमिट्स, मैंने कहा था कि लास्ट में पुट करो, यहाँ पे क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे लिमिट चाहिए, उसके बिना तो ये इंटीग्रेट होगा नहीं। तो देखो यहाँ पे तुम सीधा लिख सकते हो, पहले वाले को इंटीग्रेट करोगे तो ln साइन थीटा, थीटा ln साइन थीटा 0 से पाई बाय 2, फर्दर इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका तो फॉर्मूला ही हमारे पास जो कि मैंने सिखाया था अभी, उसी को यूज करेंगे। तो चलो यूज करते हो इसको, तो पाई बाय 2 ln साइन 90, तो ln 1 हो जाएगा माइनस 0 इंटू ln साइन 0। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे तुम्हें लिमिट निकालना पड़ेगा क्योंकि ये 0 जा रहा है और साइन 0 0, तो ln 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसका तुम्हें अलग से लिमिट निकालना पड़ेगा। वो तुम अभी निकाल के देखना एक बार कितना आ रहा है, थीटा ln साइन थीटा,
ठीक है, ऐसा कुछ माइनस, और इसकी वैल्यू तो हमें पता है माइनस पाई बाय 2 ln2, इसको तो मत छोड़ना, इसको वैसे ही निकालना है। तो ये तो बन गया 0। फर्दर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो तुम चाहिए तो थीटा को लिख सकते हो यहाँ पे 1/थीटा, ठीक है, और वापस एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। तो ln साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/sin इंटू कॉस, तो कॉट आ जाएगा, एफ डैश ऊपर रहेगा और नीचे वाले का -1/थीटा² आ जाएगा, मतलब -θ² कॉट थीटा। अब जाके इसमें थीटा की जगह 0 पुट करके देखो, ठीक है, तो वापस से अभी भी ये नॉट डिफाइंड ही बन रहा है, देख सकते हो। तो फर्दर और तुम्हें अगर एक और बार डिफरेंशिएट करना है तो एक और बार कर सकते हो, ऐसे जा सकते हो सो अनटिल, ठीक है, कॉट थीटा को डिफरेंशिएट करो। या फिर एक काम कर सकते हो, तुम्हारे पास फॉर्मुलेस तो है, इसको θ² को लिख दो θ/θ और कॉट थीटा को नीचे लिख दो tan थीटा। अब देखो थीटा अपॉन tan थीटा, इसका अगर लिमिट लेते हो थीटा टेंड टू 0 प्लस पे तो ये बन जाएगा 1, और इसकी तो वैल्यू 0 है क्योंकि थीटा 0 जा रहा है, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम लोग लिखना अच्छे से लिमिट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, ये आ जाएगा 0। तो ये लिमिट तुम लोग खुद से निकालना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं 0, तो ये बन जाएगा प्लस π/2 ln2 और फाइनल आंसर भी आएगा ये π/2 ln2, ठीक है। लास्ट एग्जांपल आज का उसको भी कवर करते हैं, एग्जांपल नंबर 3, x ln sin x। तो देखो तुम यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाना तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाय पार्ट्स लगाने से वापस से वो ऊपर नीचे घूमता रहेगा। यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये x वाले की दिक्कत है। अब एक चीज तुम्हें याद दिला देता हूं इस एग्जांपल के थ्रू, कि जब भी हमारे पास अगर सामने में कुछ x आ रहा है या फिर कुछ ऐसा कुछ लीनियर अलजेब्रिक टर्म आ रहा है, तो उसको हमेशा तुम किंग्स फॉर्मूले से हटाओ। जैसे कि कैसे हटाओगे, i की वैल्यू ये मान लो, और अभी i की वैल्यू किंग्स फॉर्मूला लगाओ, 0 से पाई माइनस एक्स ln साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ln साइन पाई माइनस एक्स, तो वो तो कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही रहता है, तो ये बन जाएगा ln साइन एक्स, राइट। अब क्या करो, याद होगा तो किंग्स रूल में क्या करते हैं अपन ने, ये और ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2i, देखो i और i 2i, दोनों की लिमिट सेम है 0 से पाई, देखो 0 से पाई, और ln साइन एक्स दोनों में सेम ही है, तो बचेगा x प्लस पाई माइनस एक्स ln साइन एक्स dx। तो देख सकते हो x और x कैंसिल, पाई जो है वो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा बस 0 से पाई ln साइन एक्स। तो अपना फॉर्मूला आ गया क्या, नहीं, अभी भी 0 से पाई है, तो एक काम करो यहाँ पे 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा लो। देख सकते हो ये फंक्शन अगर fx है, fx इक्वल टू ln साइन एक्स, और अगर तुम यहाँ पे f ऑफ 2a की वैल्यू एक्चुअल में पाई है, तो अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स दैट इज f ऑफ पाई माइनस एक्स निकालते हो तो वो बन जाएगा ln साइन पाई माइनस एक्स, और वापस से साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है ln साइन एक्स, विच विल टर्न आउट टू बी f ऑफ x। तो देख सकते हो f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के बराबर आ रही है, मतलब तुम इसको सीधा लिख सकते हो 2i, ये तो 2i लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ पे पाई तो था ही, इंटू ट्वाइस ऑफ 0 से π/2। देखो पाई था हमारा, अब वो a हो जाएगा, 0 से 2a था तो 0 से a हो जाएगा, ट्वाइस 0 से a, और अंदर में वही फंक्शन। अब तुम देख सकते हो हमारा फॉर्मूला हो गया तैयार, खत्म। तो ये 2 और 2 को कैंसिल करो, i इज इक्वल टू पाई इंटू इसकी वैल्यू क्या हमने निकाली थी ऑलरेडी, माइनस π/2 ln2, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -π²/2 ln2। तो इस तरीके से ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ln साइन थीटा, ln कॉस थीटा, ln साइन 2 थीटा, उन सब का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुम लोग अप्लाई कर सकते हो एग्जांपल में, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम लोग को अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए, ये सब बोर्ड्स में नहीं आने वाला है, तो तुम्हें बोर्ड्स में अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये मेजर जो पूरा आज का मेरा लेक्चर था वो मोस्टली सब कुछ मैंने मेन्स और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, तो तुम्हें ये सब पढ़ने की पूरा जरूरत नहीं है, मतलब जो भी बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं। मेन्स और एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इनको प्रैक्टिस करो, और जैसे कि मैंने कहा 4.2 एक्सरसाइज सबको कंप्लीट करनी है, तो वो 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ मेन्स और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बस एक प्रॉपर्टी बची है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, उसको भी कवर करूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।